काय की दवाई खाई है आपने? दवाई पी साहब, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। कोई नहीं सुन रहा था। कब से आवेदन दे रहे हैं जनसुन? 4-5 सालों की काम हो गए, वो पूरे कहा गए। मेरे खेत पर जबरन कब्जा करवाया गया है। पुलिस द्वारा मुझे मारा पीटा गया है। मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो मुझे चिमट गया और मुझे थाने ले जाकर जेल पहुंचा दिया और जबरन कब्जा करवा दिया। ये दो किसानों की पीड़ा आपने सुनी। ये दोनों किसान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र गुना और अशोकनगर के हैं। दरअसल देखा जाए तो पहली तस्वीर में किसान गुना जिले का है और जन सुनवाई में लगातार शिकायत के बावजूद भी शिकायत का निराकरण न होने के चलते परेशान किसान ने कल जन सुनवाई में ही कीटनाशक पी लिया और आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद आनन फानन में लोगों ने न केवल इसको पकड़ा बल्कि प्रशासन ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया और देर शाम को गुना कलेक्टर ने पहुंचकर इस पूरे पीड़ित व्यक्ति से इसकी परेशानी सुनी और हालचाल जाना। वहीं दूसरी तस्वीर में हम आपको बता दें कि यह मामला अशोकनगर जिले के पिपरई थाना क्षेत्र का है और इसमें किसान ने न केवल पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है बल्कि उसको 151 में जेल भेजने का आरोप लगाते हुए बताया है कि पुलिस ने न केवल उसके साथ भेदभाव किया बल्कि उसके साथ मारपीट करके उसे जेल भेज दिया। दरअसल देखा जाए जमीनी विवाद में कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद भी इस पीड़ित द्वारा कल जन सुनवाई में शिकायत करके बताया गया है कि पिपरई थाना प्रभारी द्वारा न केवल जबरन उसकी ज़मीन पर बलपूर्वक कब्जा करवाया गया बल्कि उसे मारपीट करके जेल तक भेज दिया गया। इस तरह कल जन सुनवाई में गुना व अशोकनगर जिले से दो पीड़ित किसानों की तस्वीर सामने आने के बाद कहा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री की लाख मंशा के बावजूद भी अधिकारियों द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान न करके उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा लगातार जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है और लगातार अधिकारियों की न केवल निर्देश दिए जा रहे हैं बल्कि मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इसके बावजूद इस तरह किसानों को प्रताड़ित करने की गुना व अशोकनगर जिले से तस्वीरें सामने के आने के बाद अब कहा जाएगा कि आने वाले दिनों में देखना होगा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस तरह किसानों की पीड़ा पर क्या एक्शन लेते हैं और इन जिम्मेदार और लापरवाह अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि लगातार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं का निराकरण करते नजर आ रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग करके अधिकारियों को भी निर्देशित कर रहे हैं। इसके बाद यह तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। पूरे कागज दे दो, पूरे कागज दे दो, पूरे कागज दे दो, पूरे कागज दे दो। तो जहर की है कि जहर की है मैं कहाँ जाऊँ तो कहीं मर जाऊँगा वो मार दे मार क्या कर मार खाला ही खाला ही दिल्ली वाली दवाई पी ली उसने। पीना मत उसका आवेदन निकालो। आ जाओ डॉक्टर अरे हुई जान कोई यार तो करिए कौन आ गया लो भैया इधर उठा बोलू यार थूक दो भाई, थूक दे जो भी है। लटक गया वो, चली गई दवाई अंदर चली गई।
और वो तो एम्बुलेंस अरे अरे भैया वो कर अरे लग गए अरे लग गए काम करते हो अरे लग गई हाँ इंसान की जान से ज्यादा कुछ है क्या और कहते हैं इसका लीड कुछ हो क्या मतलब अरे भैया एक समाज कोई दवाई दे भी सुननी नहीं यार आगे गिरती भैया क्या खा लिया भाई एम्बुलेंस क्या खा लिया क्या खा लिया जहर है तो साहब जहर है तो साहब जहर है तो साहब जहर कहा मैंने वैसे मार दे क्या खाया कौन सी थी अरे वो सामने पहली बार दवाई दी स्मेल आ तो रही है उल्ली की दवाई थी कितनी देर पहले खाई? मेरी मेडिकल की कोई दवाई टीबी को मरीज एक कागज देखो और मुंह पर केस लगा था 224 324 300 धारा अंदर ले गए वो सैनिक ले गए अंदर उड़ा ली उसके हाथ से चलो उठो उठो भाई साहब उठो 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 चलो उठो उठो कौन से गांव से हो तुम? सगोरिया से साहब सगोरिया अरे सुन में चल चलो करो बंद भैया मेरो घर लीमर को ये क्या वो लाला राम धाकड़ में जमीन मेरे मोड़ा के एक्सीडेंट हुआ तो पाँव कटवा भी मैं गिरवी रखी थी 10 साल 1 लाख में मुझे जब बोलो मैं लिखवाऊंगा यही लिखवानी पड़ेगी यही लिखवाऊंगा 1 लाख 3 लाख लिखवा दे 2009 जमीन नहीं छोड़ रहा पैसा भर दे थाने में पटवारी साहब कौन से गांव का है? सगोरिया का हूँ सगोरिया अर्जुन डीमर भाई की दवाई खाई आपने? मैंने एक दवाई पी है साहब मैंने नहीं बोलना था 4-5 सालों की काम हो गए देखो पूरे कहा गए नहीं हमें सूचित आज क्यों नहीं किया गया तारीख में? आज हमें सूचित क्यों नहीं किया गया? अब यार कर दे रहे, अब कर रहे सूचित जी नहीं हम तो अपने आप आए, हमें पता ही नहीं है। आपने सूचित नहीं किया, पूरा कब्जा हो रहा है। सीमांकन नहीं है, इस पे 250 कब्जा दिलाने आए हम। ग्वालियर केस होगा, फाइल चली गई, दोबारा कब्जा कहाँ से शुरू हो गया? देखो स्टे हो स्थगन आदेश हो आप देख लो स्टेशन आदेश तो बता दीजिए क्या के लिए कर रहा है, क्या है देना इस पर। यादव कहाँ के रहने वाले हो? मौजदी पिपराई के पास। अच्छा, आज जो है आपने शिकायत के संबंध में की है, क्या साहब शिकायत? मेरे खेत पर जबरन कब्जा करवाया गया है। पुलिस द्वारा मुझे मारा पीटा गया है। मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो मुझे चिमट गए और मुझे थाने ले जाकर जेल पहुंचा दिया और जबरन कब्जा करवा दिया। कौन ने महेंद्र सिंह यादव है, मंडल अध्यक्ष है बीजेपी पिपराई में। अच्छा, इतनी चल रही है साहब, परेशान कर रहे हैं। मारपीट किसने की थी? पुलिस ने मेरे साथ मार। कौन थे, क्या नाम है? टीआई साहब थे और 10-12 जने उनके साथ थे। टीआई साहब का नाम है प्रशांत यादव। कौन से थाने के टीआई? पिपराई थे। पिपराई। नाम क्या बताया? प्रशांत यादव। अच्छा, और उनके साथ कौन थे? एक रघुवंशी हैं, ओझा हैं, पूरे नाम नहीं जानता, 10-12 आदमी थे। क्या वजह क्या थी, किस वजह से मार? जो 250 के कब्जे में विवादित चल रहा था, जो कि मैं ग्वालियर दे दिया था इसका लेटर। ग्वालियर से लेटर ला के दिया था 12 तारीख को। 12 इनने कब्जा नहीं कर पाया। 23 तारीख को मिलजुल कर इनने दोबारा से खेत पर कब्जा किया। मतलब किसके पक्ष में था वो लेटर? वो तहसीलदार साहब को था। क्या था लेटर में, क्या वो था? फाइल पहुंचाने का था कि फाइल ग्वालियर भेजो, कोई कार्रवाई ना आपने की जो है जाए। केस आगे बढ़ा के ग्वालियर भेजा? अपील की थी मैंने, अपील की थी। 4 महीना पहले अच्छा, इसी संबंध में। तो फिर आखिर जो वहाँ पे स्थिति बनी वो किस वजह से बनी? जैसे आप बता रहे हो पुलिस ने पीटा आपको, किस वजह से? मैंने पूछा, आप जैसे कब्जा करने आ रहे हैं
तो मुझे सूचना पत्र आप भेजना था कि हाँ हम कब्जे करने को आ रहा है रविवार 23 तारीख को। तो आपने सूचना पत्र क्यों नहीं भेजा? मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो मुझे चिमटे गाली गलौज की और लाठी डंडे मारे। अच्छा